वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की चढ़ोई बरहाटला आमद। वज़ीर आज़म के हमरा मामले खसूसी बराए यूथ अफेयर राजा सबील रियाज, वज़ीर माल चौधरी इखलाक, हल्का 5 के उम्मीदवार शौकत फरीद एडवोकेट भी मौजूद। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ज़ेर सदारत तजवीदुल कुरान ट्रस्ट का इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर को तजवीदुल कुरान ट्रस्ट के क़याम, अगराज़ो मकासद और जारी प्रोजेक्ट्स के हवाले से तजावीज़ दी गई। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में जारी शुदा ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करना हर शख्स पर लाजमी है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का अहम बयान सामने आ गया। कहा, उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मीटिंग, जलसा और जुलूस में शरीक अफराद को ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाए। बल्दियाती इंतखाबात में इंतखाबी हल्का सवानी में मेंबर काउंसलर के लिए एक ऐसा उम्मीदवार भी है जो कानून की समाअत से महरूम है। गांव रेल के तारिक महमूद अपने इलाके के मसाइल और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जम्मू कश्मीर डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए तारिक महमूद ने कहा कि आवाम मेरा साथ दें, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा। आज़ाद कश्मीर की आवाम की फलाह बहबूद, मेयार ज़िंदगी की बेहतरी, दुरुस्त मालूमात की फरहमी, हुकूमती इदारों की सरगर्मियों के मौसर इबलाग और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के ज़रिए रियासत के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के लिए टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वादी नीलम में जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन और ज़िले इंतजामिया के ज़ेर-ए-एहतमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स 8 मकाम में यौम शहदाए नीलम की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी और मेंबर असम्बली मौलाना पीर मोहम्मद मुअज़्ज़र सईद शाह थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूँ मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ज़ेर सदारत तजवीदुल कुरान ट्रस्ट का इजलास हुआ। इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर को तजवीदुल कुरान ट्रस्ट के क़याम, अगराज़ो मकासद और जारी प्रोजेक्ट्स के हवाले से तजावीज़ दी गई। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान का कहना था कि कुरान करीम की तालीम के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। हुकूमत हर सतह पर तजवीदुल कुरान ट्रस्ट की भरपूर मुआवनत और मदद करेगी। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर का मजीद कहना था कि तजवीदुल कुरान ट्रस्ट की आमदन और अखराजात का तनासब बरकरार रखा जाए। इस तरह इदारे के मामलात में कोई रुकावट या हलल पैदा ना हो। इदारे को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए मुतल्लिका महकमों से बात करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की चढ़ोई बरहाटला राजा एहतशाम के डेरे पर आमद। वज़ीर आज़म के हमरा मामले खसूसी बराए यूथ अफेयर्स राजा सबील रियाज, वज़ीर माल चौधरी इखलाक, हल्का 5 के उम्मीदवार शौकत फरीद एडवोकेट भी थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की चढ़ोई बरहाटला राजा एहतशाम खान के डेरे पर आमद। वज़ीर आज़म बज़रिया हेलीकॉप्टर आए। इस मौके पर वज़ीर आज़म के हमरा मामले खसूसी राजा सबील रियाज, वज़ीर माल चौधरी इखलाक, शौकत फरीद एडवोकेट, वज़ीर पार्टी रहनुमा मौजूद थे। डेरे पहुंचने पर राजा एहतशाम खान, राजा वकास इकबाल, राजा अंसर याकूब और दिगर ने इस्तकबाल किया। अवाम ने फूलों की पत्तियां नछावर करके इस्तकबाल किया। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में जारी शुदा ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करना हर शख्स पर लाजम है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का अहम बयान सामने आ गया। कहा, उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मीटिंग, जलसा और जुलूस में शरीक अफराद को ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से अहम बयान सामने आ गया। कहा, इलेक्शन कमीशन को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही हैं कि कॉर्नर मीटिंग्स में वज़ीर आज़म और वज़रा तरक्याती स्कीमों और रकूम के ऐलानात कर रहे हैं। ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करने की बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार की है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मीटिंग्स, जलसा और जुलूस में शरीक अफराद को ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म या वज़रा जो ऐलानात करेंगे उस पर उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वो अमली सियासत में हिस्सा ले रहे हैं।
बलदियाती इंतखाबात फेज़ 1 का इनेकाद भी ताहाल गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे माजिद अफसर से। जी माजिद अफसर, बलदियाती इंतखाबात के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह कीजिएगा। जी 27 नवंबर को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के पहले फ़ेज़ का इनेकाद ताहाल कन्फ्यूजन का शिकार है। आज जब पोलिंग डे को महज 3 दिन बाकी रह गए हैं तो पोलिंग के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मतलूबा तादाद अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद हुकूमत ने ख़त लिख कर हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इंतखाबात के लिए 5000 सिक्योरिटी फोर्सेस मांगी, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ताहाल ख़त का जवाब नहीं आ सका है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों बड़े सियासतदान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर और आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी के बायस मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतखाबात को भी नाकाबिल अमल करार दे चुके हैं। मुजफ्फराबाद डिवीज़न आज़ाद कश्मीर का ज़्यादा हसास इलाका शुमार किया जाता है। आम इंतखाबात में नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर फ़ौज, रेंजर और एफसी के 6 एहलकार तैनात किए गए थे, जबकि मुजफ्फराबाद डिवीज़न के ज़्यादातर हसास और हसास तरीन स्टेशनों पर 8 से 12 फ़ौजी और एफसी एहलकार तैनात थे। बलदियाती इंतखाबात आम इलेक्शनों की निस्बत ज़्यादा हसास होते हैं। आज जब पोलिंग को महज 3 रोज़ बाकी रह गए हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस की अदम दस्तयाबी बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहला के इनेकाद को भी मशकूक बना रही है। जी बहुत शुक्रिया माजिद, आपने हमें आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं मजीद खबरें। बलदियाती इंतखाबात में इंतखाबी हल्का समानी में मेंबर काउंसलर के लिए एक ऐसा उम्मीदवार भी है जो कानून की समात से महरूम है। गाँव रेल के तारिक महमूद अपने इलाके के मसाइल और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जम्मू कश्मीर डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए तारिक महमूद ने कहा कि आवाम मेरा साथ दें, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करूँगा। जम्मू कश्मीर के साथ तारिक महमूद की खसूसी गुफ्तगू। का ऐलान हो चुका है। अगर आमो इलाका ने मेरे फलाई किरदार को देखते हुए अगर मेरे साथ अमन किया तो जैसे पहले तो अमन किया और अमी समाज जारी रखूँगा। और मुल्क जब से पीटीआई हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी सेहतगाह लॉन्च की है तो अपने इलाके में सेहत की सुल्तान देखते हुए डोर जाकर इलाके को कौमी सेहत कार्ड दिए। गरीब घराने लोगों को कम से कम 50 से ज़्यादा कार्ड लॉन्च किए और लोगों के साथ सर्वे कराए गए। जिनके नाम सर्वे में आए उन लोगों को 35 से 40 घरानों को मुमन दी गई हैं। आवाम के लिए वार्ड के अंदर लोगों को बैठने के लिए बेंच बनाए गए जो वाजह सबूत हैं और मीडिया तक भी आप नगों तक पहुँच चुके हैं। नकियाल आज़ाद कश्मीर में साबिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार सिकंदर हयात खान के फर्जंद सरदार तारिक खान रहनुमा आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों को खौफजदा किया जा रहा है, क्लैशनकोव का इस्तेमाल सरेआम हो रहा है। इस मौके पर उनका मजीद कहना था कि इलेक्शन की मौजूदा सूरत हाल में मुझे धमकियां मिल रही हैं और सरेआम क्लैशनकोव चलाई जा रही है। मेरी जान को सख्त खतरा है। आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि नकियाल का अमला कानून के खिलाफ काम कर रहा है। यहाँ पर सरेआम मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मेरी जान खतरे में है। लोगों को खौफजदा किया जा रहा है, क्लैशनकोव का इस्तेमाल सरेआम हो रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर ने शिकायत के ढेर लगा दिए। कहा, अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इंतज़ामिया, कोटली और नकियाल की होगी। वादी नीलम में जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन और ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स 8 मकाम में योम शोहदा नीलम की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी और मेंबर असम्बली मौलाना पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह थे। मौलाना पीर मोहम्मद ने खिताब करते हुए कहा कि लसानी, नस्ली और जगराफियाई तासुब से बालातर होकर अपनी शनाख्त पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आज के दिन तहरीक आज़ादी कश्मीर के शोहदा बिलखसूस शोहदाए नीलम को खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम सब आज़ादी के मुजाहिद हैं, कश्मीर की तकसीम को यकसर मुस्तरद करते हैं। हमारा फार्मूला जमा का है, कश्मीर हमारा है बल्कि सारे का सारा हमारा है। कोटली में पीर सैयद अकरम हुसैन शाह बुखारी ततापानी के 53वें सालाना उर्स का आगाज़ कल 24 नवंबर से सजादा नशीन साहबजादा पीर सैयद इकराम हुसैन शाह बुखारी की ज़ेरे सरपरस्ती में हो रहा है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबात में शिरकत के लिए अकीदतमंद ज़ायरीन दरबार आलिया पर पहुंचना शुरू हो गए हैं।
عرس مبارک تقریبات کے پروگرام کے مطابق حسب روایت بعد از نماز ظہر عرس مبارک کی تقریبات شروع ہوں گی. بعد از نماز عشاء محفل سماع منعقد ہوگی. عالمی شہرت یافتہ قوال قمر منظور ہمنوا آف گجرانوالہ پاکستان قوالی پیش کریں گے. 25 نومبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز فجر ختم انبیاء شریف پڑھا جائے گا. ملک کے جید علماء کرام اور مشائخ اور سیاسی لوگ بھی خطاب کریں گے، جبکہ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں کے پھول کو نچھاور کریں گے اور اس کے لیے لوگ دور دراز سے آنا شروع ہو گئے ہیں. آزاد کشمیر کی عوام کی فلاح و بہبود، معیار زندگی کی بہتری، درست معلومات کی فراہمی، حکومتی اداروں کی سرگرمیوں کے مؤثر ابلاغ اور ذمہ دارانہ صحافت کے ذریعے ریاست کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے کے لیے ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آزاد جموں کشمیر کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. مفاہمت کی یادداشت پر ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر آصف رضا میر اور کیبل آپریٹرز آزاد جموں کشمیر کے صدر خرم شہزاد نے دستخط کیے. دونوں تنظیموں نے مشترکہ آرگنائزیشن کے ذریعے محکمہ اطلاعات آزاد کشمیر سے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا. مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے حوالے سے پروقار تقریب مظفر آباد میں منعقد ہوئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی صدر سینٹرل پریس کلب مظفر آباد سید آفاق حسین شاہ اور صدر تقریب ڈائریکٹر اطلاعات راجہ امجد منہاس نے مفاہمت کی یادداشت کو آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی، عوامی فلاح و بہبود، خوشحالی اور معاشرے کے قیام اور عوام کی درست معلومات تک رسائی کے حوالے سے ایک بڑا سنگ میل قرار دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل.